सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। मुर्गी पालन आज एक मोटे मुनाफे वाले बिजनेस के रूप में उभर रहा है। यदि इसे सही तरीके से व्यावसायिक रूप में अपनाया जाए तो इससे काफी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में काफी किसान मुर्गी पालन करते हैं, वहीं शहरों में लोग इस बिजनेस से काफी अच्छा लाभ कमा रहे हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को मौसम के हिसाब से मुर्गियों की देखभाल और आहार का ख्याल रखना चाहिए, और विशेषकर गर्मियों में तो मुर्गियों की देखभाल और आहार पर विशेष ध्यान देना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में मुर्गियों में जो संक्रमण का खतरा है वो अधिक रहता है। गर्मियों में उचित देखभाल और आहार नहीं मिल पाने से तो कई मुर्गियां असमय ही दम तोड़ देती हैं, जिससे कि मुर्गी पालकों को नुकसान उठाना पड़ता है। मुर्गी पालन सिर्फ अंडे के लिए ही नहीं किया जाता, इसके चिकन की भी बाजार में काफी मांग रहती है। गर्मियों के मौसम में मुर्गियां कम दाना खाती है, उनकी जो भूख है वो कम हो जाती है। इसलिए इस मौसम में मुर्गियों को आहार देते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की मात्रा अधिक हो, ताकि कम खाना खाने पर भी मुर्गियों को सभी आवश्यक तत्व प्राप्त हो सके। तो आज के विज्ञान की आवाज कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी मुर्गियों का स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर R.K. रवि कुमार, जो कि वैज्ञानिक ई के पद पर कार्यरत हैं। हमारा भारत में क्या है, एक पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत बड़ा है और उसमें ब्रॉयलर इंडस्ट्री हम कहते हैं, क्योंकि वो मीट इंडस्ट्री है, वो भी बहुत बड़ा है। तो उसमें क्या है, जहाँ बर्ड्स ना हम लेते हैं 100-150 ग्राम का चिक्स लेते हैं, फिर उसके बाद कम से कम 4 हफ्ता के अंदर वो पूरा अपना मतलब अडल्ट के हिसाब से होना चाहिए। फिर उसको हम कहते हैं मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि वो उसके साथ मिक्स होती है कितना हम खाना खिला रहे हैं, कैसे उसी को हजम करके कैसे वो मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टी में चलाते हैं। हम बेसिकली इसको एक ही दौरान में बोल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फीड कन्वर्शन रेशियो। फीड कन्वर्शन रेशियो यानी कि हमारा मेटाबॉलिक रेट ना बहुत तगड़ा होती है, उसी बर्ड्स को, मुर्गियों को बहुत तगड़ा होती है। सो उसमें क्या है, जब भी वो हजम कर रहा है, उसको हजम करने के लिए बहुत तंदुरुस्ती होना चाहिए। और उसके बाद इतना स्ट्रेस, मतलब हम इतना खिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको स्ट्रेस बहुत होती है, उसको बेयर करना पड़ेगा ये बर्ड्स। फिर दूसरी चीज़, उसको उसी दौरान में 3rd वीक और 4th वीक में कुछ इम्यूनिटी का पावर भी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, ये 3 फैक्टर में काफ़ी बार ये मुर्गियाँ मर जाता है, उसको कहते हैं मार्टालिटी। सो ये मार्टालिटी भी जो भी आदमी वो मुर्गियाँ पालन करते हैं, उनको इकोनॉमिकल वायबिलिटी में दिक्कत करती है। सो हम बहुत सारी पोल्ट्री का, मुर्गियों के बारे में और पौधा के बारे में हमने रिसर्च किया है। उसमें ऐसे ही एक दवा मिली हम लोग का, उसमें फीड कन्वर्शन रेशियो वो बहुत अच्छा था। फिर हमने उसको दूसरा और भी थोड़ा एनालिसिस करने के लिए कोशिश की, उसको तुरंत हमने पैटेंट फाइल किया है और अभी पैटेंट ग्रांट भी हो गया। उसका व्हेन वी डिड अ लिटिल डीप डाइव इनटू द रिसर्च, हम लोग का एक बहुत बेहतरीन चीज़ सामने आई। एक्चुअली हमारा इंटेस्टाइन में क्या है, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड विलाई।
उसी विले में ही काफ़ी चीज़ ना हम ऑब्जर्व करके हमारा ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेके चलते हैं। सो कितना वो अच्छी तरह ऑब्जर्व करें उतना आदमी को भी अच्छा है, यहाँ पे मुर्गी का अच्छा है, वो क्विकली अपना अपना मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। सो ये जो पौधा हमने शुरुआत में देखा एफसीआर बहुत अच्छा था, फिर हमने थोड़ा सा आगे थोड़ा रिसर्च करने के बाद हमने कारण हम लोग को पता चला वो जो विले का लेंथ वो बढ़ाता है। सो यानी कि हमने एक ऐसे पौधा लेके आई वो मार्केट के हिसाब से वो जो कमर्शियल दवा के आसपास इसका भी गुना है और बायोलॉजिकली वो विले को उन्होंने एनहेंस किया है, ग्रोथ किया है। सो इसी तरफ चीज़ को हमने थोड़ा सा काफ़ी इंडस्ट्री के साथ हमने लाइसेंस करने के लिए कोशिश की, since it could able to stand all the rigorous requirements of any supplements which enhances feed conversion ratio. Is one of the best industry in the market, that is Indian Genomics, which is almost it is a WHO GMP certified industry. It's a big industry and they came forward and now the product is being licensed to the company, and I wish such products will be soon in the market which can minimize use of any antibiotic or any substances which are not natural in nature to protect the health of poultry. So this I would say that this is one of the very meaningful exercise to promote poultry industry through herbal medicine. काफ़ी बार क्या होती है ये मुर्गी का ना टाइम बहुत कम है, क्योंकि एक बार वो चिक्स सामने आ गया फिर उनको ग्रोथ पैटर्न तो डिक्टेट हो चुका, अब हम बार बार ना खिलाना है, फिर जल्दी जल्दी इसको कितना कम इंटरवेंशन में इसी मुर्गी को हम रखेंगे उतना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बार छोटा इंटरवेंशन लाइट के भी असर पड़ती है, लाइट के इतना समय हम लाइट देना है उतना समय देना पड़ेगा, और वैसे ज़्यादा समय दे दिया उस हिसाब से भी मेटाबॉलिक रेट अफेक्ट करती है। इसलिए हमने ऐसे दवा बना दी वो कॉमन रूट दैट इज पेरोरल, ओरल कहते हैं हम, उसमें हम इसी दवा को हम यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री सामने आ रहा है तो यानी कि वो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, बिकॉज काफ़ी बार क्या है हम अकेडमिकली रिसर्च करते रहते हैं, सो उसको पर्पस डिफीट हो जाता है। सो यहाँ पे क्या है, एक है ये पौधा पूरी मतलब आसानी से मिलते हैं, हम लोग का अभी टन जैसे चाहिए 1-2 टन चाहिए, फिर हम ऐसे पौधा नहीं ढूंढ पाएंगे, वो कम मिल रहे हैं और बहुत कास्ट है। सो ये जो पौधा है आसानी से मिलते हैं, सभी जगह पे मिलते हैं, और कितना भी क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी मिलते हैं, यानी कि एक्सेस टू प्लांट बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी कंजीनियल, that means if we are not endangering that particular plant resource, it is commonly available. So that way these things merit attention of industry, and that is how this technology is now with the industry. Actually ये जो हम जनरली नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में जो भी काम हम आगे लेके चलना है, तो हम पहले चीज़ कोशिश करते हैं यार इज इट ए सस्टेनेबल बिजनेस, यानी कि सस्टेनेबल बिजनेस यानी कि वेदर दैट पर्टिकुलर प्लांट और द प्रॉपर्टीज कैन बी मैच्ड विद द एक्सपेक्टेशन इन ए लार्ज स्केल। सो दैट इज़ हाउ वी प्रायोरिटाइज टेक्नोलॉजीज। सो अब कोई पौधा बहुत कम क्वांटिटी में मिल रहा है, एक ही जगह पे मिल रहे हैं, फिर वी कैन नॉट टेक इट टू इंडस्ट्री बिकॉज इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन इज डिफरेंट। शुरुआत में ही हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे भाई दिस प्रैक्टिस एंड दिस टेक्नोलॉजी कैन बी पाइवटेड टू इंडस्ट्री, यानी कि ज़्यादा पौधा मिलना चाहिए, कम पैसा में मिलना चाहिए, ये दोनों चीज़ रखना ही पड़ेगा। Generally, all these exercises in dairy sector or anything related with the herbal sector, it relates to what is called an egalitarian society. क्योंकि काफ़ी बार क्या होती है, we cannot bring everyone to service sector, वो संभावना ही नहीं है। There is a manufacturing sector, there is a service sector, there is an agriculture sector. तीनों चीज़ ना मिलके चलना पड़ेगा, then only there is a space for every public to work, because someone may be good in certain things. So agriculture sector we cannot completely say no to it. That means you have to build subsidiary programs where such people can also be engaged fruitfully. So when you strengthen the herbal sector, people in manufacturing as well as in agriculture, they can able to mingle up and take their own system forward. So industries भी सामने हैं, वो भी अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है वो यूज़ हो जाता है, पब्लिक भी सेंसिटिविटी है, हाँ यार मेरा पास ऐसे टेक्नोलॉजी पहुँच रहे हैं विच इज़ लेस हार्मफुल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, और उस हिसाब से लोग भी अपना स्किल रिसोर्स भी उस हिसाब से अकोमोडेट हो सकते हैं। सो मेरे कहना इतनी बात है, सम ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट बिल्डिंग गिव्स ए पर्सपेक्टिव ऑफ सपोर्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद स्वयं, ऐसे नहीं है हम दूसरी देश में हम कुछ चीज़ लेके आ रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है। सो इंडस्ट्रीज दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज गेटिंग बेनिफिटेड एज वेल एज allied सेक्टर। सी फॉर एग्जाम्पल हम कोशिश कर रहे हैं कुछ पौधा विच वी नीड नॉट यूज़ हार्मोन्स, यानी कि गाँव का लोग ना बार बार
कुछ चीज़ सीखने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, वो अपना जगह पे रहना ही पड़ेगा। सो उसमें क्या है, सोशल मोबिलिटी कम हो जाता है। सो यानी कि उसी जगह का क्षेत्र ना थोड़ा बड़ा हो जाता है। सो टेक्नोलॉजी हैज़ टू गो टू देयर, it is not that they are seeking towards some location. So that means you prevent social mobility, you enhance the caliber at a particular point, ये फोकस हो जाता है। So that way this program building exercise will support. Actually हमारा विदेश का यूनाइटेड नेशंस हम कहते हैं, उसमें सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा मतलब प्रोग्राम चलता है। सो भारत में क्या है, हमने बहुत सारी ज्ञान है, उसी ज्ञान में एक है नागोड़ और नीम का पत्ता का। एक उदाहरण उस हिसाब से मैं बता दूंगा कैसे डायरेक्शन भारत दे सकते हैं दूसरी दुनिया को। सो उसमें हम ऐसे जड़ी बूटियाँ का चुनाव की, जो भी जड़ी बूटियाँ लोग का ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ। सो नीम कोई भी मैं बोल दूँ किसी दिमाग में भी आ ही सकता है। माला, निर्गुंडी और नगोड़ हम कहते हैं अलग अलग भाषा में, उसकी जानकारी भी काफ़ी लोग का है डेयरी सेक्टर में। हमने इसको एक मात्रा बनाई और उस हिसाब से हम अलग अलग क्षेत्र में इसको डेमोन्स्ट्रेशन किया है। अलग अलग वेटनरी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे भी उसको पाया है। और फिर उसके बाद अब क्या है, गांव में अपना अपना जहाँ पे ये बना के एक बड़ा रोग है, हम कहते हैं टिक इन्फेस्टेशन, उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी एट द फील्ड बाय द फार्मर बाय देमसेल्फ। सो ये लक्षण हमने एक पाया है। उसमें यूनाइटेड नेशन ने इसको एक्नॉलेज करके अपना वेबसाइट में अगला डायरेक्शन फॉर सस्टेनेबिलिटी के लिए डाला है। सो यानी कि भारत ऐसे देश है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हम कर सकें और हमारा ज्ञान को हम मजबूत करें। बहुत सारी चीज़ कम पैसा में भी हो सकते हैं और हमारा आलेड हेल्थ सिस्टम भी सक्सेसफुल हो जाएगा। डॉक्टर R.K. रवि कुमार, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.